शाजापुर जिले के मक्सी थाना अंतर्गत ग्राम नैनावत में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें भोले भाले ग्रामीणों को ठगी का शिकार बनाया गया। बैंक से गोल्ड लोन देने के मामले में बैंक प्रबंधन एवं वैल्यूअर की भूमिका सामने आ रही है। तीनों ने मिलकर बैंक के ग्राहकों को बताया कि गोल्ड लोन के लिए टारगेट मिला है जिसे पूरा करना है। सोना भी हमारा होगा, केवल आपके नाम से उसे रखा जाएगा। उसके एवज में बैंक आपको किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य मामलों में मदद करेगी। ग्राहकों से केवल सिग्नेचर कराकर एक वाउचर लिया गया। बैंक में 30 से ज़्यादा ग्राहकों के नाम से नकली सोना रखकर 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम निकाल ली गई। गोल्ड लोन खत्म नहीं हुआ और इनसे बहाने बनाए जाने लगे तो ग्राहकों ने बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों, कलेक्टर, एसपी और पुलिस को शिकायत की। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बैंक का एक कर्मचारी और वैल्यूअर गायब हो गया। भाई साहब, मेरा नाम ईश्वर सिंह लेवड़ा, मैं BSNL का रिटायर कर्मी हूँ। मेरे साथ जैसे एक ठगी करता है, ऐसे मेरे भाव में लेके उस आदमी ने 22 ग्राम सोना उस बैंक में करने गया था गिरवी रखने। तो डिप्टी मैनेजर से मैंने पूछा कि मैं आयकर जाता हूँ, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं? तो बोलने ये तो गोल्ड का है। तो मैनेजर का नाम मैं नहीं जानता, तो डिप्टी मैनेजर जो था उसके बाद मैंने फाइल भरी तो उन्होंने 6 लाख रुपये का लोन निकाला। मेरे से चेक लिया, मैंने चेक दिया, वो कांतीलाल ने भरा या किसी दूसरे के नाम से दिया। आज तक मुझे बैंक ने नहीं बताया। मैं 5-4 बार पूछ लिया, जबकि मेरे पास उसकी पूरी डिटेल बैंक की है, वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। उसके बाद उसने 6 लाख में 2 टुकड़ों में कराया था, एक 3,18,000 का और एक 2,87,000 का। कुछ दिन बाद 2,87,000 का वो लोन जमा कर देता है। मेरा सोना उसको 22 ग्राम दिया था मैंने, 60,000 रुपये लिए। अब उसके मेरे ऊपर एक 3,18 वाला चल रहा था लोन। अप्रैल में फिर आता है तो 11 अप्रैल के दिन सर मेरे को फिर वो डायरी भरवाता है कि सर बाबूजी एक और करेंगे। मुझको हो अब मुझे कब मालूम पड़ी कि जब उसने मेरे खाते में 9,80,000 रुपये लगाए, देखा मैंने, तो मैं उस टाइम पे बाहर था। तो मैं बैंक आऊँ इससे पहले वापस 9,75,000 रुपये निकल गए। मैंने ये तो सहमति दी थी कि तुम ले लेना, मैंने 2-3 लाख रुपये का निकालेगा, पर उसने इस टाइप से मैं लेके 9,75,000 रुपये निकाल लिए। और उस धोखाधड़ी में वो गोल्ड मेरा है ही नहीं। मेरा गोल्ड मात्र 22 ग्राम हो सकता है। उस 287 वाले लाट में भी वो चुना के ले गया हो, तो मैं उस आदमी का भरोसा नहीं। और इसमें साहब डिप्टी मैनेजर, चपड़ासी, सब लोगों का गुली मिली लगती है। ऐसे ठगी कितने लोगों के साथ हुई है यहाँ पे? लगभग सर 50 आदमी तो माने, 42 से 50 आदमी, और 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास का धोखाधड़ी हुआ है। मैं तो ठीक है सर, रिटायर कर्मी हूँ, पर यहाँ ऐसे गरीब लोग हैं कि जिनको खाने के दाने नहीं हैं, जिनका 0 पर बैलेंस का खाता था। एक 16 साल का लड़का, उसका खाता हुआ है। तो इस मामले को लेकर आपने क्या किया अभी तक? अभी तक सर मैंने IG उज्जैन को आवेदन दिया, कलेक्टर उज्जैन को दिया, जोनल मैनेजर को दिया। बोले उसकी जांच चल रही। पर हमारी ये स्थिति है सर कि हमारे बच्चे और हम आज खाना नहीं खा पा रहे हैं। मतलब कि अपना क्या होगा। हमने जीवन में सर शाजापुर शहर में नौकरी कर दी मैंने किसी के साथ पूरे शहर बेटा की कभी ऐसी सिक्का ही नहीं है। ये दाग लग रहा है मेरे ऊपर, ये सबसे बड़ा दुख है। पैसा तो मैं और 3 साल का रिटायरमेंट नहीं मिला था। अगर वो क्या आएगा, मेरा अगर मुझे साबित होगा तो बढ़ दूँगा, पर मेरे को जो ये दाग लग गया है जीवन का, इसका क्या? मेरा घर का जो निजी सोना था मैंने बैंक ऑफ इंडिया में रख रखा था। बैंक से मुझे मैसेज आया कि आप रिन्यूअल के लिए आ जाओ। मैंने सोनी से बात की कि रिन्यूअल के लिए आ रहा हूँ। सोनी ने बोला ठीक है आप आ जाओ। मैंने फ़ाइल साइन करी। सोनी ने बोला कि भाई साहब मेरे कुछ दिक्कत है, मैं अपना सोना आपके खाते पे रख दूँ। मैंने कहा कितने का रखोगे? उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपये। मैंने कहा ठीक है सोनी जी, पर ये जल्दी छुड़ा लेना। कि हाँ मैं छुड़ा लूँगा। अब उसके बाद ना तो मैंने सोना देखा, ना ही मैंने पैसे लिए, ना ही मैं मतलब मेरे सामने पैकिंग हुई। सोनी ने फाइल साइन करवा ली, एक विड्रॉल पे साइन करा लिया। उसके बाद मुझे बोला कि आप घर जाओ, खाते में पैसे आ जाएंगे। मैं घर चला गया। 5:30 बजे के लगभग मुझे मैसेज आया 8,42,000 रुपये का। मैंने सोनी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा सोनी जी ये क्या? बोले भाई साहब मैं ज़मीन के विवाद में उलझ गया हूँ, ऐसा है वैसा है, बहाने बनाने लगा। मैंने कहा सोनी जी आप सुबह आओ, आपका खाता क्लियर करो, मेरे को ऐसे फालतू नाटक नहीं चाहिए अपने खाते में। बोले ठीक है मैं आता हूँ। और सुबह फिर मैंने फ़ोन लगाया कि मैं आ रहा हूँ, मक्सी से चल दिया हूँ। और आते आते शाम पड़क दी, आया नहीं। फिर दूसरे दिन शनिवार आ गया, रविवार आ गया, और सोमवार के दिन पता चला कि वो तो नकली सोना रख गया है। ऐसे मेरे भतीजे भी हैं, मेरे भाभी भी हैं, उनके सबको मिला के करीबन 45 से 50 लाख रुपए का वो नकली सोना रख गया है। आपके परिवार में कितने का हुआ है टोटल? हमारे परिवार में 40 से 45 लाख रुपए के लगभग होगा। ये आपने कहाँ शिकायत की इसकी? हमने IG ऑफिस में भी इसका आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, ADM साहब को दिया, SP साहब को दिया, थाने पे दिया, जोनल ऑफिस में दिया, इंडियन साहब को दिया, EWD में दिया। लगभग सभी जगह दे चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके साथ ही मेरा निजी सोना अभी भी वहाँ रखा हुआ है बैंक में।
इस पूरे मामले में शाखा प्रबंधक जितेश व्यास ने कुछ भी बताने से इनकार किया और बताया प्रबंधन ने कोई भी जानकारी देने से मना किया। हाँ वो देंगे या हमारे रिजनल लीडर कर देंगे। अच्छा आपका शुभ नाम सर? जितेश व्यास। किस पद में सर आप? शाखा प्रबंधक। सर मुझे स्टेटमेंट देना ही नहीं है। नॉट ऑथराइज टू गिव एनी स्टेटमेंट। इस मामले में आप कुछ भी नहीं बोलेंगे? हाँ सर, इस पर बैंक पॉलिसी आई एम नॉट ऑथराइज। इस पर कौन आपका कोई भी अधिकृत बयान कौन देगा सर? हम उससे बात कर रहे हैं। एलडी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। ये कहाँ पे बैठते हैं सर? उज्जैन बैठते हैं। फिलहाल देखना होगा कि भोले भाले ग्रामीणों के साथ हुई धोखाधड़ी की घटना पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। शाजापुर से ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।